नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान रानी की जिनकी सौंदर्य, वीरता, साहस, साथ ही जौहर की गूंज आज भी हमारे भारत में महसूस किया जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो नाम है रानी पद्मावती की, जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता था। रानी पद्मावती राजपूतानों की रानियों में से सबसे प्रसिद्ध रानी थी। उसे आज भी उसके शौर्य, कौशल, साहस और पवित्रता के लिए याद किया जाता है। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से विवाही गई थी, जिनका कार्यकाल 1302 से 1303 तक रहा। दोस्तों, इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही गौरवशाली है। साथ ही इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। राजपूतों की रानी बनने से पहले पद्मावती सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी। वह एक त्रिपुर सुंदरी थी। उनके सौंदर्य के चर्चे हर दिशा में फैले हुए थे। पद्मावती को पाने की चाहत सभी पुरुषों में थी। सभी पुरुष के मुख से विभिन्न प्रकार के वर्णन बताए जाते थे। यूँ कहो कि सभी उनके रूप के कायल थे। रानी पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का एक बोलने वाला तोता था। जब पद्मिनी बड़ी हुई तो सिंघल राजा ने पद्मिनी के कार्य, निपुणता, साहस तथा असीम सौंदर्य से नवाजी गई बेटी के लिए स्वयंवर रखना ही उचित समझा और उसके लिए एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। रानी पद्मावती का बात करने वाला तोता हीरामणि से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में पता चला। राजा रतन सिंह ने पद्मिनी की कौशलता और सौंदर्य के वर्णन सुनने के बाद खुद पर काबू न रख पाए और पद्मिनी को पाने की चाहत में सिंघल प्रदेश चले गए और स्वयंवर में भाग लिया। बहुत संघर्षों के बाद रानी पद्मिनी को जीता। स्वयंवर जीतने के बाद उसने रानी पद्मिनी से विवाह किया। विवाह के बाद रानी पद्मिनी को रानी पद्मावती के रूप में चित्तौड़ से परिचित करवाया। चित्तौड़वासी रानी की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रानी पद्मावती की सेवा के लिए खास इंतजाम वो सेविका रखे गए। इसके साथ दोस्तों, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का वैवाहिक जीवन सुखमय बीत रहा था कि एक दिन राजा रतन सिंह ने राजपुरोहित राघव चैतन्य को राजद्रोह के आरोप में देश से बाहर जाने का दंड सुनाया, जिसके बाद राघव चैतन्य ने राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ हाथ मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी की कमजोरी थी खूबसूरत स्त्रियां। उस बात का फायदा उठाते हुए खिलजी के सामने पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन कई तरह से करने लगे, जिससे कि खिलजी को रानी पद्मावती को पाने की चाहत जाग जाए। खिलजी बहुत ही क्रूर सुल्तान था। उसे जो भी स्त्रियां पसंद आ जाती उसे अपने हवस का शिकार बना लेता। वो एक जीता जागता दानव था। राघव चैतन्य की बातों में आकर्षित होकर एक बार रानी पद्मावती को देखने की चाहत लेकर चित्तौड़ आ गया। फिर राजा के सामने अपनी ख्वाहिश पूरा करने हेतु एक संदेश भिजवाया। पहले रानी पद्मावती व राजा रतन सिंह इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, पर खिलजी की क्रूरता से वाकिफ थे। वो जानते थे कि अगर ये बात नहीं माना जाएगा तो एक भयंकर युद्ध होगा। इस तुच्छ बात के लिए युद्ध हो ये अच्छी बात नहीं सोचकर उसने खिलजी को संदेशा भिजवाया कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, पर मेरी एक शर्त है। रानी पद्मावती सामने न आकर आप उसे आईने के द्वारा ही देखें। इस बात के लिए खिलजी भी मान गए। रानी सभा में आई और बात के अनुसार रानी एक आईने के सामने खड़ी हुई। जैसे ही आईने में खड़ी रानी पर खिलजी की नज़र पड़ी, बस क्या था, अलाउद्दीन खिलजी उनके खूबसूरत चेहरे को देखकर पागल हो गया। अब उसके अंदर उसे पाने की चाहत जाग गई और इसी हवस के लिए उसने एक षड्यंत्र के द्वारा धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसकी रिहाई के लिए रानी पद्मावती के साथ एक रात बिताने की शर्त रखी। पर दोस्तों, रानी खूबसूरती के साथ साथ युद्ध कौशल, षड्यंत्र को भेदना आदि सभी कार्यों में निपुण थी और अपनी इसी योग्यता के साथ अलाउद्दीन खिलजी के सिपाहियों को चकमा देकर राजा को छुड़ा लाई। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे चित्तौड़ पर युद्ध की घोषणा कर दी। कई दिनों तक युद्ध चला,
पर उस क्रूर सुल्तान के विशाल सेना के सामने रतन सिंह के सैनिक लंबे समय तक नहीं टिकने लगे। राजपूत सेना की पराजित होने की सभी संभावनाएं नजदीक आ गए। वहीं किसी समय के एक और दीवाने रानी पद्मावती को पाने की चाहत में बैठे थे। वे थे राजा देवपाल। राजा देवपाल ने इसी मौके का फायदा उठाकर राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। राजा रतन सिंह की मौत की खबर सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया और उसे लगा कि रानी पद्मावती को पाना अब बिल्कुल आसान हो गया। ये सारी मंसूबे रानी पद्मावती को पता थी, साथ ही उन्हें ये भी पता थी कि अब हमारे पास बचने के कोई और रास्ते नहीं हैं। फिर उसने एक निर्णय लिया। वो निर्णय था जौहर का। रानी पद्मावती ने महल की सभी स्त्रियां के सामने जौहर करने का फैसला बताया। उस फैसले के लिए सारी स्त्रियां, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां भी इस फैसले से बेहद खुश थी। जौहर करते समय सबके आंखों में एक आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था कि औरत कमज़ोर नहीं, हम मर जाएंगे पर हम खिलजियों के हाथ नहीं आएंगे। उसने कहा कि हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूत और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए हैं। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वालाओं की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो वो शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ की आंगन में एक और लड़ाई होगी जो आज तक किसी ने ना कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। और वो लड़ाइयाँ हम छत्रानियाँ लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को कैसे वीरता में बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे और सौंप देंगे अपने आप को उस आग में, और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी हमारी राजपूती शान, हमारे असूल, हमारे आदर्श। यही अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। जौहर के प्रथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पहले ही रानी पद्मावती ने एक विशाल अग्निकुंड में हजारों रानियों छत्रानियों के साथ मिलकर जौहर किया। रानी पद्मावती के मृत्यु के बाद जब खिलजी अंदर आए तो उन्हें बहुत बड़ी निराशा हुई। खिलजी युद्ध में भले ही जीत हुई, पर रानी पद्मावती को पाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। चाहे जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी सीख हमें रानी पद्मावती से मिलती है। ऐसे ही वीरता से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।